चलिए बच्चों, आज हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को, ये आर एस अग्रवाल का क्लास 10th का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91, 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। यानी 43, 91 एंड 183 इस तीनों को डिवाइड करे और सेम रिमाइंडर आए, वैसे नंबर को फाइंड करना है जो इस तीनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर सेम आए। तो एक तो हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वही यूज करना है एग्जाम के लिए। बस समझने के लिए ये मेथड हम बता देते हैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से। एग्जाम में जैसे 91 माइनस 43, 180 माइनस 91 करके और 180 माइनस 43 करके जो करते हैं उसी का यूज कीजिएगा। समझने के लिए एक बार देखिए, यूक्लिड्स लेमा का इसमें यूज करेंगे। यूक्लिड लेमा जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है अभी तक 10th के लिए, अब नया सिलेबस जो आए उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा फिर क्या है। यूक्लिड्स लेमा बहुत ही आसान है। जो ए और बी दो रियल नंबर इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, जो लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी और उसमें क्यू मल्टीप्लाई करके आर ऐड करें तो वो ए के इक्वल हो जाएगा। एक तरह से देखिए तो ये डिवीजन एल्गोरिदम जैसा है। डिवीजन एल्गोरिदम जैसे कि मान लीजिए 5 है, 5 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स में क्या होगा, 4 रिमाइंडर 1 बचा। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करते हैं तो 5 आ जाता है। इस केस में 5 ए है और ये बी है, क्वोशिएंट क्यू है और ये आर है। तो क्या करते हैं हम लोग, बी और क्यू मल्टीप्लाई करके आर ऐड करते हैं तो ए आ जाता है। बस उसी को हम लोग लिख दिए हैं, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब इसका यूज करेंगे हम लोग, कैसे यूज करेंगे देखिए। तो यहां पर क्या है, 43 इक्वल टू बी इंटू क्यू। अब डिवाइड, ये बी क्या है, तो बी वो नंबर है जिससे कि डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है, जब हम तीनों नंबर को डिवाइड करते हैं सेम नंबर से तो वो सेम नंबर मान लेते हैं बी है। और यहां पर किसी क्वेश्चन सबका डिफरेंट हो सकता है, कभी 2 टाइम्स में कोई नंबर डिवाइड करेंगे, किसी को 3 टाइम्स में, तो मान लेते हैं बी Q1 और रिमाइंडर जो है सभी इक्वल है तो रिमाइंडर आर मान लेते हैं। और ये फर्स्ट इक्वेशन। अब 91, अब इसको भी मान लेते हैं हम सेम नंबर यानी बी से डिवाइड किए तो इसका क्वेश्चन जब डिवाइड किए तो यहाँ क्वेश्चन कुछ और आया Q2 और रिमाइंडर लेकिन सेम आना चाहिए। तीनों केस में रिमाइंडर क्या आना चाहिए, सेम। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। थर्ड नंबर क्या है, 183। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे उसी सेम नंबर यानी बी से। अब क्वेश्चन जो है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन मान लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे लेकिन रिमाइंडर क्या है, फिर सेम है। तो ये थर्ड इक्वेशन इस तरह से। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ करेंगे क्या, इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो माइनस कर लेंगे, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, इस तरह से। यानी करते यहाँ भी वही है, माइनस ही करते हैं, मिला जुला के करते वही है। देखिए, तो जब माइनस करेंगे सेकंड में से फर्स्ट तो क्या मिलेगा, देखिए सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को जब माइनस करेंगे तो 91 में से जब 43 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 91 में से 43 माइनस कीजिए तो क्या होगा, 48। 91 में से 43 माइनस करेंगे तो 48 इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी BQ2 में से माइनस कर देंगे किसको, BQ1 को माइनस कर देंगे। और आर में से आर माइनस करेंगे तो इसे भी खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखिए, 91 में से माइनस किए 43 को तो 48 आया। इसमें से इसको माइनस करेंगे BQ2 माइनस BQ1 और आर में से आर माइनस करेंगे तो आर खत्म हो जाएगा यहाँ पर। अब उसी तरह से इसमें से इसको माइनस करते हैं, 183 में से जब 91 माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 2 18 यानी 92 हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, थर्ड में से सेकंड माइनस कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन में से माइनस कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन का। तो BQ3 माइनस BQ2 माइनस कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर दिया। अब आर में से आर माइनस करेंगे, यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, थर्ड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट को अब माइनस कर लेते हैं। तो 183 में से जब माइनस करेंगे 43 को, 183 में से 43 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 140। अब इसमें से इसको माइनस कर लेना है यानी BQ3 माइनस BQ1 माइनस कर लिया। और यहां भी आर में से आर माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस केस में भी। अब आगे देखिए, इसको बहुत ही आसान है, करते वही है, बस थोड़ा डिफरेंट वे में समझाने के लिए इसको लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब तीनों जगह ध्यान से देखिए, तो B कॉमन निकाल लेंगे इस दोनों जगह से, तो B कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ा बना के लिख ही देते हैं, B कॉमन निकाल लेते हैं दोनों जगह से। तो B कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, Q2 माइनस Q1, यहाँ भी B कॉमन आ जाएगा, Q3 माइनस Q2, और यहाँ भी B कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से तो हो जाएगा B Q3 माइनस Q1, इस तरह से। अब एक चीज देखिए, B है क्या इस जगह पे, तो B वो नंबर है जिससे कि इस तीनों को डिवाइड किए हैं,
बी वो संख्या है जिससे कि इस तीनों को डिवाइड किए, तो रिमाइंडर सेम आया, वो नंबर क्या है, बी है इस जगह पे। अब एक चीज यहां पर देखिए, जो 48 जो है ये कैसे मिल रहा है, बी और इसको, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है, बी को और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहा है, 48। और आपको हम लोग जब रियल नंबर पढ़ा रहे थे बेसिक में, आपको हम समझाए थे ये सब चीज, जो अगर कहीं पर मान लीजिए अगर लिखा है b इक्वल टू 2a, इसका मतलब है b जो है ये 2 से भी डिविजिबल है और a से भी, तो इस केस में 48 जो है वो b से डिविजिबल है, 92 जो है वो भी b से डिविजिबल है, और 142 जो है वो भी b से डिविजिबल है, यानी ये तीनों जो है b से डिविजिबल है। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे, एक्सीएफ करेंगे तीनों का, क्यों, क्योंकि इस वो नंबर हम जानना चाहते हैं जो इस तीनों को इक्वली डिवाइड कर दे, तीनों को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस तीनों का एक्सीएफ, यानी अल्टीमेट एक्सीएफ ही करना है इस जगह पे भी, 48, 92, 140। अब इस तीनों का एक्सीएफ करेंगे, एक्सीएफ आप लोग कर लीजिए, किसी भी मेथड से कीजिए एक्सीएफ, तो 4 आएगा इसका एक्सीएफ। एक्सीएफ करना भी हम सिखाए हुए बहुत ही बेहतरीन ढंग से, आप लोग देख सकते हैं उसको भी। तो जब एक्सीएफ करेंगे तो 4 आएगा, यानी ये तीनों नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर जो होगा इच केस में इक्वल होगा। तो ये एक तरह से बनाने का ये मेथड है जो कि ठीक है, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको हम लोग, बहुत स्टूडेंट के लिए हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड होगा, और जो मेथड पहले वाला देखिए इसमें भी माइनस ही कर रहे हैं, माइनस ही कर रहे हैं, और जो नॉर्मल मेथड है उसमें भी माइनस ही करना है। उसमें क्या करना है, 91 में से सभी नंबर का डिफरेंस एक तरह से जानते हैं, 91 में से 43 माइनस कर लेते हैं, जो कि 48, यहां भी आया था 48। अब क्या कर लेंगे, 183 में से 43 माइनस कर लेते हैं, 183 में से 43 माइनस करेंगे 140 हो जाएगा, और 183 से 91 माइनस कर लेते हैं, 183 से 91 माइनस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 92 आ जाएगा। और इस तीनों का एक्सीएफ कर लेते हैं, यानी इस जगह पे भी वही करते हैं और यहाँ भी वही करते हैं, बस इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें यूक्लिड्स लेमा लगा दिया है, इसमें थोड़ा नमक मिर्चा ज्यादा लगा दिया है, स्टूडेंट को लगेगा हाँ कुछ भारी भरकम देखने को मिला है, इसलिए है। तो चलिए, ये यूक्लिड्स लेमा जब था सिलेबस में तब ये हम लोग करते थे और उसके लिए सुटेबल भी था, लेकिन जब यूक्लिड्स लेमा आउट ऑफ सिलेबस है तब ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि रियल नंबर से 10th में जो पूछा जाएगा वो आपको लगभग 6 से लेकर 8 नंबर, बहुत हो गया 6 से 8 नंबर का पूछेगा, वो भी कैसे, तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा एचसीएफ एलसीएम, और 2 नंबर में हो सकता है कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो, प्रूव दैट 6 टू पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, और 3 नंबर का एक √2 √3 या √2 + √3 इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है 3 नंबर का। तो 3, 2 और 1, 3 2 5 1 6 नंबर का हो गया। अब 1 नंबर के लिए हम लोग ये प्रोसेस तो फॉलो करेंगे नहीं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एचसीएफ एलसीएम सही समय दीजिए, उतना ही समय दीजिए जितना जरूरत है, टॉपिक अकॉर्डिंग टाइम दीजिए, किस पे कितना समय देना है वो पहले से डिसाइड कर लीजिए। बहुत होते हैं जो एचसीएफ एलसीएम में ही मैक्सिमम टाइम गवा देते हैं, बाद में रिजल्ट बहुत खराब देखने को मिलता है, टीचर को भी फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट का अंत में क्या रिजल्ट होने वाला, उनको फर्क इससे पड़ता है वो अपने आप को बेस्ट दिखा सके, और इस चक्कर में ये सब डील करते रह जाते हैं, और भी सब्जेक्ट है उस पर भी ध्यान देना होता है। तो चलिए ठीक है, आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, धन्यवाद।